ये कुदाल चलाते हो, जाना है क्या? कुदाल चलाते हो, हल जोत देते हो, ससुराल के बाइक का सिलेंसर खोलकर इतना तेज एक्सीलरेटर दबाते हो कि भड़बड़ भड़बड़ की आवाज आती है। जमीन कभी रोई? खड़े खड़े पेशाब कर देते हो, जमीन कभी रोई? जहां मन करे वहां रख देते हो, जमीन कभी रोई? नहीं। लेकिन कसम खुदा की, अगर यही जमीन किसी दिन कहते हैं इंसान ठहर, बहुत तू हमरे ऊपर जुल्म किया है, हम थोड़ा सा हिलना चाहते हैं, पूरी दुनिया हिल जाएगी। पूरी दुनिया हिल। इसलिए खुदा के कहर को आवाज मत दो। एक पैगाम सुनाना है, अगर इजाजत दो तो सुनाऊं, वरना अपनी जगह ले लूं। सुना दूं? सुना दूं? सुना देता हूं। एक बड़ी लंबी हदीस है, उसका तर्जमा सुन लो। मेरे बाद बहुत बड़े मुकर्रिर हैं, वो तरन्नुम में भी पढ़ेंगे, तकल्लुम में भी पेश करेंगे, बहुत बड़े मुकर्रिर हैं। हम सैफुल्लाह हैं, वो जिक्रुल्लाह हैं, समझे? बस सिर्फ डर इस बात का कोई इन्ना लिल्लाह ना पड़े, सिर्फ डर इस बात का। लेकिन सुभान अल्लाह कहिएगा, धीरे धीरे बोलूंगा, पैगाम सुन। हम लोगों के पास है कुछ नहीं, फुटानी जरूरत से ज्यादा। मस्जिद में जाएगा अगर भूले भटके, गर्दा उर्दा देख लेगा, हलक फाड़ के चिल्ला, कहाँ है इमाम साहब, कहाँ है मुअज्जिन? हराम का तनख्वाह देते हैं, डांटेगा, डांटेगा, जबकि मसला मालूम है नहीं। मेरे नबी तकरीर कर रहे हैं, मेरे नबी तकरीर कर रहे हैं। ऐसा अगर मैं बता दूं कि मस्जिद में झाड़ू देने की बरकत और फजीलत कितनी है, तो तुम लोग झाड़ू देने के लिए आपस में तलवार चला लो। हजरत फारूक आजम ने दिल में ठान लिया कि ऐसा पढ़ के जाऊंगा, खाना खाऊंगा, आ जाऊंगा मस्जिद में, पहले ही से झाड़ू पे कब्जा कर लूंगा, ताकि कल दिन में झाड़ू मैं देकर झाड़ू देने की फजीलत हासिल कर लूं। आपको समझाने के लिए टाइम बता रहे हैं, वरना कोई टाइम नहीं है। समझ लीजिए, रात के 12 बजे के बाद हजरत फारूक आजम मस्जिद नबवी में आ गए कि चल के झाड़ू पे कब्जा कर ले। लाइट तो नहीं, अंधेरा है, चले जा रहे हैं टारगेट बना के झाड़ू कहां रहता है। जाते 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 एक आदमी से टकरा के गिर गए। जोर से आवाज ले, कौन बैठा है इतनी रात को? एक मीठी सी आवाज आई, भाई उमर का है, गुस्सा होते हो, मैं अबू बकर हूं। बोला क्या कर रहे हो? कहा नबी जब खिताब कर रहे थे तो तू भी सुन रहा था, मैं भी सुन रहा था। मैं जानता था कि तू आएगा झाड़ू लेने, बस फर्क यह है कि तू खाना खाने चला गया और मैं इशा की नमाज पढ़कर मस्जिद नबवी में ही रह गया, ताकि झाड़ू दूंगा तो मैं दूंगा, मेरा नाम अबू बकर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा, रज़ाए हबीब पाक करे। बस आखिरी लफ्ज़ सुनिए, मेरे नबी फरमाते हैं कि क़यामत के दिन अल्लाह के हुक्म से, सुन रहे हैं ना आप लोग? हाँ, अल्लाह के हुक्म से एक बंदे का अमल वजन होगा, समझे? मैं सुनाता हूं मोहब्बत रसूल क्या है। इमाम गजाली फरमाते हैं, एक गरीब औरत है, बेवा है, शौहर का इंतकाल हो गया, एक चंद महीने पहले एक नन्हे से बेटे की मां है। सुन रहे हैं आप लोग? मुड़ी उड़ी हिलाइएगा, वरना हम बहुत तेज भी बोल के निकल जाएंगे, उसका कोई फायदा नहीं है। मैं आपके दिलों तक पहुंचना चाहता हूं। वो मुफलिस गरीब नेक पारसा औरत नमाज पढ़ रही है। इस पे सुभान अल्लाह आप नहीं कहिएगा तो हमारा बाल बच्चा कहेगा आगे। कितना बड़ा जुमला मैंने कह दिया कि औरत नमाज पढ़ रही है और आप सुभान अल्लाह नहीं बोले। अबे इस दौर में इतना बड़ा जुमला सुनने के लिए कान तरस गया।
कान तरस गया। औरत नमाज पढ़ रही है, फिर बोलिए सुभान अल्लाह। हाँ। जैसे ही नमाज मुकम्मल हुई, सलाम फेरा। तैयार हैं आप लोग? जैसे ही एक तरफ सलाम फेरा, एकदम चौंक गई, नजर खुली की खुली, देखा इतनी दौलत है मकान में, गरीब औरत। घबरा कर दूसरी तरफ सलाम फेरा, दौलतों से कोना कोना भरा हुआ है। उस औरत को पागल होना चाहिए था, मगर पागल न बनकर वो औरत मुस्कुराकर सर को फिर सजदे में डालती, कहती है मौला लगता है आज तूने रहमतों का खजाना मेरे लिए उसका दरवाजा खोल दिया है मौला, बिन मांगे तूने बेपनाह दे दिया। आप लोग संभाल नहीं पा रहे हैं। अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने बिन मांगे नेमत दे दी। सुभान अल्लाह। मैं हर लफ्ज के बाद बोलूं सुभान अल्लाह तो बोलिएगा। अल्लाह इतनी दौलत है कि अगर मैं चाहूं तो कई नस्लों तक मेरी औलादों को एक पैसे की जरूरत न पड़े, लेकिन इस पैसे से हम खाएंगे नहीं, पिएंगे नहीं। अल्लाह इस पैसे से मैंने एक इरादा कर लिया कि मेरा खानदान इतना गरीब है कि कयामत आ जाएगी, लेकिन न कभी हम काबा देख पाएंगे, न रोज़ा मुस्तफ़ा देख पाएंगे। अल्लाह मैं वादा करती हूं कि तेरी दी हुई नेमत से अपने पूरे खानदान को मैं हज्जे बैतुल्लाह करा दूंगी। देखिएगा रज़ाए हबीब किसको कहते हैं। चंद मिनट मुझे आप संभालिए। खानदान वालों, हज पे जाने की तैयारी करो। लोगों ने समझा कि गुर्बत ने इसके दिमाग को पागल कर दिया है। जिसके पास सूखी रोटी का निवाला ना हो वो हज की बात करे, तसव्वुर करे। औरत ने सारी बातें बताई और दरवाजा खोलकर दिखाया कि देख दौलतों का ढेर खुदा ने अपने फजल से दिया है। सारे लोग तैयारी करने लगे। एकदम तैयार रहिएगा। सारे लोग तैयारी करने लगे। मैं आपके और अहमदुल फत्ताह साहब के बीच में ज्यादा देर नहीं रहने वाला। 15-20 मिनट और आपके और इनके बीच में रहूंगा। मैं जानता हूं ये जैसे ही आएंगे वैसे ही आप लोग चले आएंगे, तो मैं किसी का दिल नहीं तोड़ना चाहता। ये लोग तो अपनी बिरादरी के हैं, मगर मैं आप लोगों का दिल नहीं तोड़ना चाहता। और इतनी सस्ती गुफ्तगू भी नहीं है हम आलिमों की कि यूं ही हवा में उड़ा दी जाए। बस जितने लोग हैं तवज्जो से सुनिएगा। तैयारी करो हज की। तैयारी शुरू, तैयारी शुरू। सफर का दिन आ गया। सारे लोग तैयार। का सब चलो, का बांध तू चल, मैं सबसे आखिर में आऊंगा। चल तू चल। इमाम गजाली फरमाते हैं कि औरत ने सबको भेज दिया समंदरी जहाज पर। तब औरत उठी है और अपने बिस्तर से 6 महीने के बेटे को उठाया, अपनी गोद में रखकर बाएं हाथ से उसको सीने से चिपकाया, दाहिने हाथ से दरवाजे की चौखट पकड़ा, आंखों में आंसू लाकर कहती है परवरदिगार आज मैं अहद करती हूं कि जब तक तेरे नबी का गुंबदे खजरा नजर नहीं आएगा मैं हर कदम पर या रसूल अल्लाह कहती जाऊंगा। मोहब्बत से बोल दीजिएगा। अब मैं यहां से शुरू हो रहा हूं, देखूं कहां तक कामयाब होता हूं। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह कहते कहते समंदरी जहाज पे सवार हो गए। सारे लोग समंदर के मद्दो जज़र उसके तलातुल खेजियां की जुल्फों को संवारने में लगे हैं। लेकिन ये औरत है आंख बंद करके तसव्वुरे मदीना बसाए में डूबी हुई या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह कहती जा रही है। अचानक जब जहाज समंदर के बीचों बीच पहुंचा, एक तूफान बरपा हुआ, एक मौज उठी, जबरदस्त आंधी आई और हवा जब टकराई है जहाज से तो जहाज का एक एक तख्ता टूट कर बिखर गया और जितने लोग जहाज पे सवार थे सब डूब के मर गए। औरत ने छलांग लगाई समंदर में
पैरों के बीच में एक लकड़ी का टुकड़ा आया, उस पे बैठ गई और अपने बच्चे को बाएं हाथ से पकड़े हुए, पैरों में लकड़ियां फंसाए हुए, दाहिने हाथ को पतवार बनाकर मुस्कुराकर कहती है, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। अगर दिल पे चोट लगे तो आप भी बोल दीजिएगा, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। घंटों वो टकराती रही तूफान से, मद्दो जज्र उसको उछाल उछाल कर फेंकते रहे, मगर या रसूल अल्लाह का नारा उसकी जबान से नहीं हटा। कई घंटों की तगोदो और मेहनत और मुशक्कत के बाद जब तूफान की रगे हयात जो है डूबने लगी है और तूफान पर जब सन्नाटा छाने लगा है और सतह समंदर का पानी जब पुरसुकून हुआ है, तो औरत ने उसी टूटे तख्ते पर सजदे शुक्र अदा किया कि मौला तेरा शुक्र है कि तूने मेरी और मेरी औलाद की जान बचाई है। अभी सजदे शुक्र में सर है कि पीठ के पीछे से छपाक की आवाज आती है और अपने डर के मारे जल्दी से सर को फेरा है, तो देखा एक जालिम है जो अपने मोछों पे ताव दे रहा है और हाथ फेरता हुआ कह रहा है, मैं कब से साहिले समंदर पे खड़ा किसी नौजवान औरत का इंतजार कर रहा था। मैं हवस का शैतान हूँ, मैं किसी औरत की आबरू को सही सलामत नहीं रहने देता। आज मैं तेरी आबरू लूटने की प्लानिंग लेकर आया हूँ। ये औरत कौन है जो तेरी इज्जत मेरे हाथों से बचा सके? औरत ने सिसकियां लेकर अपने दुपट्टे के अंदर से 6 महीने का नन्हा सा बच्चा निकाला है। बस जरा सी तवज्जो देना और कुछ नहीं, और मुझको आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं है। बस ध्यान देना, आप नारा लगाओ ना लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर तवज्जो से आप सुन लो। अपने 6 महीने के बच्चे को निकाला है और आंखों में आंसू लाकर कहती है, जालिम कितना बड़ा तू बर्बर इंसान है, कितना बड़ा तू जाबिर और जालिम इंसान है कि बेटे के सामने माँ की आबरू लूटना चाहता है। जालिम इंसान बातों में औरत को फंसाकर न जाने कब हाथ बढ़ाया है और माँ के हाथों से 6 महीने के बच्चे को खींचा है, बाल पकड़ के हवा में चंद मर्तबा नचाया है और उसकी गर्दन दबाकर मार दिया है। उस बच्चे की रूह परवास कर गई है। समंदर के पानी पे बच्चों को उछाल कर कहता है, ए औरत अब कौन है तेरी आबरू बचाने वाला? एक बच्चा था, मैंने मौत की गोद में सुला दिया, अब कोई दीवार नहीं है, आ जाओ मैं तेरी आबरू लूट लूं। तब औरत ने दुआ के लिए हाथ उठा दिया, ए मेरे खुदा आयशा का सदका दे दे, सैयदा फातिमा का सदका दे दे, करबला वाली ज़ैनब का सदका दे दे, शहरबानों का सदका दे दे। परवरदिगार आलम मेरी आबरू बचा ले, मेरे दामन को पाक साफ रख ताकि क़यामत के मैदान में रिदाए फातिमा के नीचे मुझको जगह दस्तयाब हो जाए। औरत रो रो कर दुआ कर रही है। अभी दुआ के अल्फाज फजा में गूंज रहे होंगे कि अचानक जो है एक जहरीला जानवर समंदर के ऊपर निकला है, उसने अपने जबड़े को फैलाया है और इस जालिम आदमी को निगल के बैठ गया है समंदर की तह में। औरत खुदा का शुक्र अदा करती है, चलो आबरू भी बच गई और जान भी बच गई। अब साहिल पे खड़ी हुई है, जान बचाने के लिए पहाड़ों पे चलने की कोशिश कर रही है। हर तरफ से दरिंदों की आवाज आ रही है, अजदाहों के फुनकारने की आवाज आ रही है, मोजी जानवरों की चिंगाड़ आ रही है। बस खामोशी के साथ अब सुनते चले जाओ, चिंगाड़ की आवाज आ रही है। खौफ और दहशत का पुतला बना हुआ ये वजूद कांपता थरथराता पहाड़ की बुलंदी पे जा रहा है और एकदम पहाड़ के आखिरी सिरे पर पहुंचकर आसमान को देखकर मुस्कुराकर कहती है, ए मेरे परवरदिगार, समंदर का जहरीला पानी पी लूंगी, पत्थरों की कोख से निकलने वाले सब सब्ज पत्तों को चबा लूंगी, मगर मैं अपने वादे पर अभी भी पाबंद हूँ कि जब तक तेरे नबी का रोजा नजर नहीं आएगा हर कदम पर या रसूल अल्लाह का नारा लगता जाएगा। बोल दीजिए या रसूल अल्लाह बोल दीजिए। कब तक कोई औरत या कोई मर्द भूखे रह सके, कब तक कोई परेशानी को बर्दाश्त करेगा? मैं एकदम खाली स्टेज से भी और आपकी खाली समातों से भी मैं कोई उम्मीद नहीं रखकर सिर्फ अपना पैगाम पहुंचा रहा हूं। रज़ाए मुस्तफ़ा किसको कहते हैं और रज़ाए हबीब किसको कहते हैं? जब 2-3 दिन कोई खाना पानी न मिला तब औरत ने समंदर की तरफ देखा है, एक कश्ती पे कुछ मछुआरे हैं, मछली मारने वाले, वो जाल फेंक कर मछली का शिकार कर रहे हैं। तो औरत पहाड़ के ऊपर खड़ी हो गई और खड़ी होकर आंचल को
को चहिलाना शुरू किया। न जाने किस मछुआरे की नजर पड़ गई, किस मछली मारने वाले की नजर पड़ गई। सारे लोगों कौम की कोई बेटी है जो दरिंदों के नरके में फंस गई है, चलो तलवार और हथियार लेकर हम कौम की बेटी की आबरू और जान बचाएंगे। सारे मला आए हैं, सारे माहीगीर आए हैं, मछुआरे आए हैं, पहाड़ी को घेर लिया है। बहन आजा, बहन आजा, बहन आजा, बहन आजा। एक मर्द था 3 दिन पहले तो आबरू का बचाना मुश्किल था, यहाँ तो कई दर्जन मर्द थे। वहीं से वो औरत कहती है पहले बता तेरा खुदा कौन है, तेरा रसूल कौन है, तेरा मजहब क्या है, तेरा दीन क्या है, तेरी किताब क्या है। तो मछुआरों के सरदार ने कहा बहन मौत की सरहद पर खड़े होकर तेरे तमाम सवालों का जवाब देना मुमकिन नहीं, हम एक कलमा पढ़ते हैं सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। का पढ़ो, का हमारे मजहब का कलमा है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। बोल दो जरा सुभान अल्लाह, बोल दो ना, और प्यार से बोल दो। रोती बिलकती वो औरत नीचे आई है और आने के बाद कहती है मेरी आबरू बचाना, तेरी माँ का दुपट्टा फटा दुपट्टा मेरा लिबास होगा, तेरी बहनों की जूठी प्लेट में चाट के जिंदगी गुजार लूंगी, मगर भैया मेरी आबरू बचाना। मछुआरे के सरदार ने कफील अंबर साहब सर पे दस्ते शफकत रखा है, का चल तुम्हें बेटी का भी प्यार देंगे, बहन की भी मोहब्बत देंगे, माँ की ममता को निसार कर देंगे, चल हमारे साथ। जब एक बेखुदी को खुदी का सहारा मिला है, बेसहारे को जब सहारा मिला है, कि बेकैफ की जिंदगी जब कैफ के आखिरी शिकंजे में आई है, तो इस वजूद अपने वजूद को थाम कर आंखों को बंद करके या रसूल अल्लाह, 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 या रसूल अल्लाह। नहीं बोलिएगा तो बोलता रह जाऊंगा, या रसूल अल्लाह। सारा मजमा हाथ उठाकर बोल दे, आखिरी बार बुलवा रहा हो, या रसूल अल्लाह। बोलते हुए चली जा रही है, अचानक मछुआरों ने कहा बहन आंखें खोल, अब सामने समंदर है, कश्ती पे सवार होना है। औरत ने झटके से आंखें खोली है तो पहली नजर कश्ती पर गई है, मंजर देखकर कलेजे को पकड़ लिया और चीख कर कहती है मेरे खुदा तेरी कुदरत का ये कौन सा करिश्मा है। मैंने अपनी नजरों से देखा था कि 3 दिन पहले जालिम ने मेरे बेटे को मारकर समंदर के पानी में बहा दिया था, मगर आज 3 दिन के बाद मछुआरों की कश्ती में मेरा बेटा जिंदा कैसे नजर आ रहा है। तो गैब से आवाज आई, ऐ मेरी बंदी तूने मेरे रसूल का नाम जिंदा रखा है, हमने तेरी औलाद को जिंदा रखा है, हमने तेरी नस्ल को। नारे तकबीर, नारे रिसालत, रज़ाए हबीब कॉन्फ्रेंस, उर्से मुकद्दस। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह बोल दीजिए। बस 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 हो ही गया, बस आखिरी बात, चाहे जितनी देर में खत्म हो जाए, आखिरी बात है। तो कुछ नहीं हम लोगों के पास, मगर ढकोसला कम नहीं। सही, मैं बहुत सख्त लफ्ज बोल रहा हूं, अगर समझ जाइए तब, समझ जाइए तब। हजरत ख्वाजा पाक के पीरो मुर्शिद हजरत सैयदना उस्मान हारूनी अलैहि रहमत व रिदवान से किसी हम असर बुजुर्ग ने पूछा कि अगर हम अपनी वलायत को छुपाना चाहें तो कैसे छुपाएं, तरीका बताइए। जहर है मगर बर्दाश्त कर रहा, हम अपनी वलायत को कैसे छुपाएं। ख्वाजा पाक के पीरो मुर्शिद कहते हैं कि वलायत छुपानी है का जी सरकार का अपने मौलवी होने का ऐलान कर दो, जब तक जमाना तुमको मौलवी समझता रहेगा कोई अल्लाह का वली समझेगा ही नहीं, कोई अल्लाह का वली समझेगा ही नहीं। और हम लोग तो बड़े भोले भाले, ये लफ्ज मैं सिर्फ 2 आदमी के लिए कह रहा हूं, सिर्फ 2 आदमी के लिए। आप शामिल हो जाइए तो आपका शुक्रिया। कफील भाई, मुसलमान वो यतीम बच्चा है, मुसलमान वो यतीम बच्चा है कि इलेक्शन का जमाना आते हर नेता इसको गोद ले लेता है क्या, और जब रिजल्ट निकल जाता है तो फिर यतीम बच्चा को उसके यतीम खाने में छोड़ देता है और 5 बरस कोई पूछने नहीं आता। सही है, सही है, एकदम सही। वाह वाह। अबे फकीर बनकर कब तक जिंदगी गुजारोगे,
नबी के गुलाम हो, ताजदार बनकर जिंदगी गुजारो। बोलो सुभान अल्लाह, बोलो ना। नबी के गुलाम हो, ताजदार बनकर जिंदगी गुजारो। जमाना कहता है कफील अंबर साहब, ये मुसलमान लाल किला देखने के लिए रुका हुआ है, ये कुतुब मीनार देखने के लिए रुका हुआ है, ये अपना ताजमहल देखने के लिए रुका हुआ है। अबे पागलो, इतिहास पढ़। हम मुसलमान हैं, जहां बैठ जाते हैं वहां लाल किला बन जाता है, और जहां वजू कर लेते हैं वहां कुतुब मीनार बन जाता है, और हमारे बेटे जहां दिल लगा लेते हैं वहां ताजमहल का वजूद आ जाता है। हम इसलिए थोड़ी, हम तो इसलिए हैं कि अल्लाह का पहला नबी हिंदुस्तान में। नहीं बोलिएगा, देखते हैं कैसे आप नहीं बोलते हैं। 5 मिनट यही हाराबाजी रहे हम लोगों से। हिंदुस्तान का पहला नबी, दुनिया का पहला नबी, अल्लाह का पहला नबी हिंदुस्तान में। जिब्रील पहली बार वही लेकर जमीन पर आए हिंदुस्तान में। पहली अजान हिंदुस्तान में, पहली बार ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा गया हिंदुस्तान में। इतना याद है कि बोलता रहूंगा, आपको बोलने पे मजबूर कर दूंगा, समझे। पहली नमाज हिंदुस्तान में, पहला कयाम हिंदुस्तान में, पहला रुकू हिंदुस्तान में, पहला सजदा हिंदुस्तान में, पहली बार तहियात हिंदुस्तान में, पहली बार सलाम हिंदुस्तान में, पहली बार कयाम हिंदुस्तान में, पहली बार जो है नमाज का नक्शा हिंदुस्तान में। तफसीर उठाइए, कुरान की तफसीर उठाइए और देखिए कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम आए तो किन किन मंजिलों से गुजरना पड़ा। अगर कहोगे चलो अब तो वो श्रीलंका में चला गया, पहले भारत में रहा होगा, तो हम उसी भारत की बात कर रहे हैं। मगर ये तुम कुरैत के निकाल रहे हो कि वो तो श्रीलंका में चला गया, अब भारत में क्या बचा है। तो अब मौलवियों से मत पूछो, अब कफील अंबर से मत पूछो, अहमदुल फत्ताह से मत पूछो, जिक्रुल्लाह मक्की से मत पूछो, सैफुल्लाह अलीमी से मत पूछो, अपने शहर के उलमा से मत पूछो। चलो स्कूल में चलो, कॉलेज में चलो, यूनिवर्सिटी में चलो, लेक्चरर से पूछो, प्रोफेसर से पूछो, मैथ पढ़ाने वालों से पूछो, ज्योग्राफिया पढ़ाने वालों से पूछो, साइंस पढ़ाने वालों से पूछो। पूरी दुनिया में सूरज निकलता है, पूरी दुनिया में सूरज डूबता है, जरा बताओ तो निकलने और डूबने का पॉइंट क्या है। तो मैथ पढ़ाने वाले और फिजिक्स और ज्योग्राफिया पढ़ाने वाले टीचर कहते हैं, और साइंसदान कहता है कफील अंबर साहब कि अगर पाकिस्तान में सूरज 35 डिग्री पे तुलू होता है, 71 डिग्री पे गुरूब होता है, बांग्लादेश में सूरज अगर 37 डिग्री पे तुलू होता है तो 74 डिग्री पे गुरूब होता है, अफगानिस्तान में सूरज अगर 45 डिग्री पे तुलू होता है तो 88 डिग्री पर गुरूब होता है। मगर दुनिया का हर साइंटिस्ट जब भारत के नक्शे पर उंगली रखता है तो सीना ठोक कर कहता है, हिंदुस्तान वालों, तेरे हिंदुस्तान में सूरज 66 डिग्री पे तुलू होता है और 92 डिग्री पर गुरूब होता है। तो मैं कहता हूँ बंद कर अपनी किताब, दुनिया के पागलों, 66 हरफे अल्लाह का अदद है और 92 हरफे मोहम्मद का अदद है। हमारे भारत का सूरज सुबह को अल्लाह अल्लाह करता है और शाम को या रसूल अल्लाह कहता है। बस जो बात बतानी है उसे सुनिए। अल्लाह बरकतें अता फरमाए। आमीन कह दो। दुआ देनी चाहिए ना। ये तो अच्छे लोग हैं कि मौलवी को भी दे रहे हैं और कोई खुदरा नहीं करा रहा, वरना शायर के पास सुबह से लेकर करते हैं सरे शाम से लेकर रात के इंतहाई वक्त तक उसी नोट का तबादला होता रहता है। उसी नोट का तबादला, खुदरा लेगा देगा। क्या तू कह रहे भाई, काहे को 25 मरतबा देगा, एक के मरतबा 2000 रुपया दे दो ना तुम। एक ही मरतबा 400-500 का नोट दे दो तो 10-10 का दिखाएगा। मत देखा, मत देखा, ज्यादा ऐंठ मत जमीन पर। बहुत ऐंठ के चलते हो, मोटी हिल की चप्पल मारते हो।